चलिए आज हम लोग यूनिट 2 फिजिकल चैप्टर नहीं, केमिस्ट्री का यूनिट 2 फिजिकल चैप्टर, नाम है यूनिट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो हम पढ़ा दे रहे हैं, टोटल क्वेश्चन लाए हैं 30-31 है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक दिन पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर को करवा दिए थे, उससे भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 3 नंबर, 1 नंबर जो लिखने वाला है, 3 नंबर भी लिखने वाला है, 5 नंबर उसको भी हम ला देंगे, एक ही करके सब हम करवा देंगे, समझिए क्या। तो सबसे पहले आप लोग को डिफिकल्ट कौन सा लग जाता है? ऑब्जेक्टिव कर नहीं पाते हैं आप लोग, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। किसी को 7 को गलत, किसी को 5 को गलत, किसी का 8 को गलत, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ पाते हैं। ऑब्जेक्टिव तब पकड़ बना पाएगा जब पूरी नोट्स को रटिएगा, पूरे नोट्स को पढ़िएगा। देखिए नोट्स से ही टोटल हम क्वेश्चन लेकर के आए और वहीं से सारा क्वेश्चन भी पूछता है। नोट्स आप लोग पढ़ते ही नहीं, लाइव पर अड़ल रहते हैं, लाइव भी लेना पड़ रहा है हमको। नोट्स तो पूरा बता ही दिए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दे दिए हैं इसमें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था? ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, नहीं मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बताइए क्या होगा। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा हुआ? 2022 में। बता सकते हैं क्या होगा? जो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आप लोग डिफाइन करके हम तो बता दीजिएगा मोलर कंडक्टिविटी। 1 नंबर के लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, उसका यूनिट क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है फॉर ये गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब नॉट करेक्ट मतलब गलत है कौन? नहीं, तो कौन गैल्वेनिक सेल के लिए गलत है एक स्टेटमेंट? तो उसके लिए देखिए हम एक छोटी सी बातें करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नहीं, 2 इलेक्ट्रोड को हम डाल रहे हैं इसमें, ये डाल दिए। ये वाला होता है नेगेटिव, क्या होता है ये? नेगेटिव। और ये वाला क्या होता है? पॉजिटिव। नहीं, जो लेफ्ट साइड लिखाता है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और याद रखना ये मोर रिएक्टिव रहता है। ये कैथोड जो है ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव से ज्यादा रिएक्टिव कौन रहता है? नेगेटिव वाला। तो मोर रिएक्टिव को हमेशा क्या इधर लिखना है? लेफ्ट साइड लिखना है, समझिए क्या। यहां लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऑपोजिट यू शेप टब होता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव वाला पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं LOAN, लॉन। लेफ्ट साइड उस पर ऑक्सीडेशन होगा और वह एनोड होगा, और एन मतलब नेगेटिव टर्मिनल भी होगा, समझे क्या। वह नेगेटिव टर्मिनल भी होगा। तो याद रखिएगा ये बातें। देखिए हम लोग चलते हैं। नहीं, कौन सा एक बात गलत है? तो बताइए कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। क्या कैथोड जो है ये कैथोड है? क्या ये नेगेटिव चार्ज है? नहीं, गलत बात। क्या है? देख लीजिए नेगेटिव चार्ज नहीं है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब पहले ही बात मेरा क्या मिल चुका है? पहले ही ऑप्शन सही मिल गया। उसके बाद अगला क्या कहता है? एनोड इज नेगेटिव। हाँ ये बात सही है। रिडक्शन ऑन द कैथोड, हाँ कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, हाँ ऑक्सीडेशन होता है। यानी आंसर कौन चला जाएगा? दूसरा नंबर। नहीं, बी नंबर। तीसरा नंबर द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। क्या होता है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट? तो यूनिट सेल कांस्टेंट सबसे पहले याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? 1 नंबर के लिए डिफिनेशन याद रखिएगा 1 नंबर का, समझिए क्या। व्हाट इज सेल
कांस्टेंट, नहीं तो फॉर्मूला होता है एल बाई ये, तो एल का होता है सेंटीमीटर और इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, कट जाएगा तो बचेगा 1 सेंटीमीटर, ऊपर चला जाएगा 1 सेंटीमीटर, नहीं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स मतलब नेगेटिव। कहाँ मैच किया पर सेंटीमीटर कहाँ मिला, डी नंबर आंसर चला जाएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, हम यहाँ नोट करके लिख दिए हैं कि जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, कैसे हम जाने, तो देखिए कंसंट्रेशन दिया हुआ, ये खास करके पूछा हुआ है कहाँ, CBSE 2023 में पूछा हुआ है। तो जिसका कंसंट्रेशन कम होगा बोल हम कैसे जानेंगे सर, तो हम लोग जानते हैं pH, नहीं pH माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये फॉर्मूला जानते हैं, नहीं तो pH स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जिसका pH वैल्यू कम होता है 7 से, नहीं और 7 से उसी का वैल्यू कम होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, नहीं वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके तो वही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग KCl, वैसे बोलिए दिया है तो वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, सबसे वैल्यू किसका कम है बताइए, 0.01 मोलर, 1 मोलर, 0.5 मोलर, 0.1 मोलर, यानी आंसर चला जाएगा किसके साथ, ये नंबर के साथ, किसके साथ आंसर चला जाएगा, ये नंबर के साथ, नहीं द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 से एल्युमिनियम सॉलिड में जा रहा है। 2023 में पूछा क्या कह रहा है, ये L3 प्लस से किस में जा रहा है, ये एक्वस में है, नहीं एल्युमिनियम सॉलिड में जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फराइडे, मतलब 3 फराइडे 96,500 कूलाम्स। इसको गुना कर दीजिएगा, जो गुना करने के बाद आंसर आएगा उसको टिक लगा लीजिएगा, ओके उसको टिक लगा लीजिएगा। तो इसको गुना कीजिएगा, तो गुना कर देते हैं हम, नहीं 5 तिया 15, 5 तिया 15 के 5 बाकी हाथ में 1, 6 तिया 18, 18 1 19, 95 कहाँ मिला, 95 मिला क्या, यानी ये आंसर सही हो जाएगा। और कहीं 95 नहीं मिला, नहीं मिला, आंसर सी नंबर चला जाएगा। उतना लंबा लिफाफा गुना करने की पूरी जरूरत भी नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर, कौन गुड कंडक्टर नहीं है, तो आप लोग को पता होगा गुड कंडक्टर किसे कहते हैं। सबसे पहले कंडक्टर किसे कहते हैं, तो कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करता हो, फॉलो करता हो, नहीं उसे कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर 2 तरह के होता था, नहीं खास करके आप लोग पढ़े होंगे, एक मेटालिक कंडक्टर, नहीं और दूसरा होता था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास होता था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता था। वो तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो कंडक्टर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा केमिकल रिएक्शन भी होगा, केमिकल रिएक्शन भी होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट तो पास हो, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगा, लेकिन कंडीशन है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। ऑल मेटल, जितने भी मेटल हैं, नहीं इसमें कौन कौन आता है, तो देखिए सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट हैं सब में इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन कंडीशन है कि सॉल्ट को सॉलिड स्टेट में होना नहीं चाहिए, उसको होना चाहिए लिक्विड स्टेट में, या तो मोल्टेन स्टेट में, या तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब वो सब में क्या होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा।
तो बताइएगा जो सॉलिड स्टेट में सॉल्ट होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, उसको मेटल होना पड़ेगा। यदि मेटल है और सॉलिड है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, लेकिन कोई सॉल्ट है और वह सॉलिड है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो बताइए कौन सा सॉल्ट, ये वाला देखिए NaCl सॉल्ट है, नहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ये प्राइमरी सेल, नहीं प्राइमरी सेल के लिए कौन सा एक बात क्या है सही है, कौन सा बात सही है। तो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कैन बी रिवर्स्ड, नहीं रिवर्स्ड, क्या उसका इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कहने का मतलब है कि फिर से उसको चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है फिर से उसको चार्ज कर सकते हैं। रिवर्स कहने का मतलब है कि जो एनोड है उसको कैथोड, कैथोड को क्या कर देंगे एनोड, समझिए क्या। जो पहले जब कैथोड था एनोड था उस समय इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए कैथोड को एनोड बनाना पड़ता है, एनोड को कैथोड बनाना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, तब वह चार्ज लेना लगता है, समझे क्या। तो क्या हम लोग प्राइमरी सेल को चार्ज कर सकते हैं, नहीं। प्राइमरी सेल एक्सहॉस्टेड होता है, नहीं, वह थका हुआ होता है, वह एक बार चार्ज हो जाने के बाद, एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर से चार्ज नहीं होता है, नहीं। तो ये बातें जो मेरा क्या है वो गलत है, नहीं। इट कैन बी रिचार्ज, क्या उसको फिर से हम कर सकते हैं, रिचार्ज फिर से कर सकते हैं, नहीं। एक बार खत्म हो गया फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, नहीं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ये मरकरी सेल, हाँ मरकरी सेल को हम लोग बॉटम सेल भी कहते हैं, नहीं। मरकरी सेल इज ए कॉमन एग्जाम्पल, हाँ कॉमन एग्जाम्पल है, नहीं। मरकरी इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं। तो मरकरी सेल क्या है, एक मरकरी सेल क्या है, एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ये निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, गलत, ये भी गलत है। तो आप लोग इसका एक केमिकल रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन, एक नंबर के लिए नेट सेल रिएक्शन किसका, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल का नेट सेल रिएक्शन याद रखिएगा। बहुत ज्यादा टफ पूछेगा तब ये क्वेश्चन पूछेगा, नेट सेल रिएक्शन। और एक याद रखिएगा फ्यूल सेल का, नहीं फ्यूल सेल का याद रखिएगा। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल तो फ्यूल सेल है ही, लेकिन ये किस तरह का सेल है, क्या ये डिस्चार्ज सेल है, क्या ये चार्ज सेल है, नहीं। तो इस तरह की चीजें याद रखिएगा, इसका डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन डिफिनेशन भी याद रख लेते हैं तो अच्छा है। तो फ्यूल सेल क्या होता है, नहीं, और इसका याद रखना है नेट सेल रिएक्शन याद रखना है। दो ठो एक एक नंबर के लिए हम लिखने वाला जो रहता है वो भी बता दे रहे हैं, समझे क्या। तो फ्यूल सेल यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वही बात कर रहे हैं, नहीं। नोट्स में सारा नोट्स में लिखाया हुआ है, सारा नोट्स में लिखा हुआ है, एकदम टू द पॉइंट समझा के लिखा दिए थे। और यदि दिक्कत होगा तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि उसको हम क्या करेंगे, हम उसको वीडियो बना देंगे फिर से, ओके। तो हमारा नंबर आप लोग को पता ही है, ओके। तो आंसर कौन चला गया, सी नंबर मरकरी सेल, नहीं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल कंटेनिंग निकेल एंड कॉपर, दो ठो दिया हुआ है, निकेल एंड कॉपर दो ठो एलिमेंट दिया हुआ है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी दिया हुआ है, नहीं। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ एनोड। तो बताइए इसमें एनोड और कैथोड किसको कहिएगा, तो मोर रिएक्टिव कौन है, जिसका नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसका नेगेटिव वैल्यू रहेगा वो मोर रिएक्टिव रहेगा, और जिसका ये स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा वो लेस रिएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, वो लेस रिएक्टिव रहेगा, समझे क्या। और लेस रिएक्टिव को हमेशा लिखना है कहां पर,
कैथोड पर, कहाँ पर लिखना है, कैथोड पर, और मोर रिएक्टिव को हमेशा लिखना है एनोड पर। ओके, तो हम एनोड और कैथोड पता चल गया, दोनों का रिडक्शन वैल्यू है। तो ये मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, कैथोड वाला, ये वैल्यू दिया हुआ है क्या है, एनोड है। नहीं तो कैथोड वाला को हम लोग लिखेंगे प्लस 0.34 वोल्ट माइनस, ये माइनस में दिया हुआ माइनस 0.25 वोल्ट, जोड़ दीजिए कितना आया, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.59 वोल्ट। कहाँ मिला 0.59 वोल्ट, जहाँ भी मिला होगा 0.59 वोल्ट वही आंसर आ जाएगा। क्या वो क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इसे दे करके पूछा है नहीं कि ये किस तरह का एग्जाम्पल है, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या, इसका ऑप्शन देने भूल गए, नहीं इसका ऑप्शन देने भूल गए हैं, इसका ऑप्शन हम लगा देते हैं। देखिए इसका ऑप्शन लगा देते हैं, ये नंबर माइनस 0.59 वोल्ट, बी नंबर 0.59 वोल्ट, सी नंबर नहीं प्लस 0.346 वोल्ट, और डी नंबर नन ऑफ दीज। तो टिक लगा लीजिए अपने से, कौन एक सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा जिंक से बन रहा Zn2 प्लस एक्वस में, ये है सॉल्ट ब्रिज, ये है कॉपर 2 प्लस एक्वस से बन रहा है कॉपर में। नहीं तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, किसका है बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल सेल का, या तो गैल्वेनिक सेल का, या तो वोल्टेइक सेल का। समझे क्या, ये उसी का एग्जाम्पल है। लेकलेंच सेल, लेकलेंच सेल नहीं, किसका नाम हुआ करता था लेकलेंच सेल, नहीं किसका नाम हुआ करता था लेकलेंच सेल, लेकलेंच सेल नहीं, बता दीजिएगा किसका नाम हुआ करता था लेकलेंच सेल। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के लिए कौन सा एक बातें गलत है। नहीं बोल रहा पहला नंबर सॉल्ट ब्रिज एक्ट एज इनर सर्किट, नहीं यहीं से आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा जो थ्योरी आता है। नहीं सॉल्ट ब्रिज एक्ट एज इनर सर्किट, क्या सॉल्ट ब्रिज इनर सर्किट का काम करता है, हाँ। नहीं सॉल्ट ब्रिज एक्ट एज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चार्ज बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, हाँ 2 इलेक्ट्रोड के बीच में वह मेंटेन करता है, ये भी बात सही है। सॉल्ट ब्रिज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, गलत, ये तो क्या है सॉल्ट है, वो भी है क्या है ब्रिज, सेल थोड़ी है ये 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ने का काम करता है, समझिए क्या। हाँ तो आंसर कौन चला जाएगा, सी नंबर। सॉल्ट ब्रिज है ये ऑपोजिट यू शेप टब, बोला हाँ हाँ होता है, ऑपोजिट यू शेप टब होता है, जिसमें बताइएगा कि उसमें एक केमिकल भरा जाता है, नहीं केमिकल भरा जाता है ताकि वह लिक्विड में बनल रहे, नहीं केमिकल डाला जाता है एक जो लिक्विड में रखने के लिए, बाकी बात उसमें तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या किया जाता है, डाला जाता है, नहीं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट तो डाला जाता है, और वह इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहता है KCl डाल सकते हैं, नहीं पोटेशियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, नहीं अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसको तो लिक्विड में रखने के लिए एक केमिकल और डाला जाता है, उस केमिकल का नाम क्या है, उस केमिकल का नाम है अगार, अगार, क्या नाम है अगार, अगार, जो किस चीज का बना होता है, पॉलीसैकराइड्स का बना होता है, किसका बना होता है, पॉलीसैकराइड्स का बना होता है। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकराइड्स,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। कौन होता है बताइए? स्टार्च। कौन होता है? स्टार्च। और दूसरा सेलुलोज। नहीं, स्टार्च और सेलुलोज। बताइए स्टार्च दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, वह कौन कौन? एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन नहीं, पेक्टिन। बताइएगा अमाइलोपेक्टिन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 85% पाया जाता है। अमाइलोज कितना परसेंट पाया जाता है स्टार्च में? तो ये पाया जाता है 15%। नहीं, तो ये सब सारी बातें आपका नोट्स में लिखाया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखा दिए हैं, इसमें से सारी नीट की भी क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। लेकिन अभी 12th है तो 12th का देखिए। 1 मोल ऑफ Cr2 से रिड्यूस टू Cr3 प्लस। नहीं, 1 मोल लिया गया है, उसके लिए कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगा? तो आप लोग को बैलेंस करना तो आता ही है। नहीं, Cr2O7 से कन्वर्ट किस में हो रहा है? Cr3 प्लस में। अब बताइए यहाँ कितना है? 2 पीस। यहाँ कितना कर देंगे? 2 पीस। अरे देख लीजिए कितना पीस? 2 पीस। कितना मोल है? 1 मोल। नहीं, 1 ही मोल नहीं है, इसको 1 मोल को कन्वर्ट करने में इतना में बताइए कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगा? तो इस जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसे बराबर कर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, इधर 7, इधर कितना हो जाएगा? 7H2, इधर 14, तो इधर 14H प्लस आयन जोड़ दीजिए। समझिए कि आप चार्ज बैलेंस कर दीजिए। तो 12, इधर 14 में 2, 14 पॉजिटिव में 2 जाएगा, 12 पॉजिटिव। इधर 1 क्रोमियम में 3 पॉजिटिव, 2 क्रोमियम में 6 पॉजिटिव। इधर आकर के घट जाएगा 6 पॉजिटिव, तो बच जाएगा 6 पॉजिटिव। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, यानी 6 फराइडे जोड़ना पड़ेगा, यानी 96,500 कूलाम जोड़ना पड़ेगा। जैसे आंसर होगा उस तरह से दे दीजिएगा। कितना फराइडे? 6 फराइडे के साथ आंसर चला जाएगा। ओके, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। When an electrolyte diluted the number of ions per centimeter cube is। नहीं, ये भी बहुत सुंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, क्या कंडक्टिविटी डिक्रीजेज? देखिए यहाँ क्या बोल दिया? पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, पर सेंटीमीटर क्यूब इज सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ। नहीं, तो बताइए क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर चला जाएगा बी नंबर के साथ। क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज क्यों करेगा? तो देखिए 2 तो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, समझे क्या? और इसको आप क्या कर दीजिएगा? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट कर दीजिएगा तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसका दूरी जब बढ़ जाएगा ना दोनों सेल का, तो बताइए इलेक्ट्रिसिटी पास आसानी से नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। कंडक्टिविटी क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। यानी आंसर चला जाएगा कौन नंबर? डी नंबर के साथ। 14 नंबर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल द ईएमएफ ऑफ द वैल्यू पूछा हुआ है। इसको अपने से बना लीजिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे कि बता दें। अच्छा बता देते, चलिए बताइए दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है? ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू। तो दोनों पॉजिटिव में सबसे बड़ा पॉजिटिव वाला लेस रिएक्टिव होगा, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, सबसे छोटा पॉजिटिव ये है, ये मोर रिएक्टिव है। और मोर रिएक्टिव को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट साइड, और उसको उस पर होगा ऑक्सीडेशन। उस पर क्या होगा? मोर रिएक्टिव पर होता है ऑक्सीडेशन। वह लेफ्ट साइड लिखाता है। कौन साइड? लेफ्ट साइड लिखाता है। कौन साइड? लेफ्ट साइड लिखाता है। और वह एनोड होगा। वह क्या होगा? एनोड होगा। समझिए क्या? उसमें चार्ज कौन होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो मोर रिएक्टिव ये है और लेस रिएक्टिव ये है। ये मेरा क्या मिल गया? एनोड। तो ये क्या मिल गया मेरा? कैथोड। अब यहीं से हम ना निकाल लेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। नहीं, ई सेल इक्वल टू बताइए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ
कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। नहीं, तो कैथोड का वैल्यू कौन सा है 0.80 वोल्ट माइनस एनोड का वैल्यू कौन सा है 0.34 वोल्ट। घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। नहीं, कौन सा आंसर आ रहा है, देखिए पॉजिटिव में आ रहा है। नहीं, पॉजिटिव वाला वैल्यू कौन है, ये वाला आंसर 0.46 आंसर चला जाएगा। उसके बाद बहुत सुंदर 15 नंबर क्वेश्चन है, ये बी सी 3 ठो एलिमेंट है। नहीं, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है। नहीं, कौन सा एलिमेंट है पता नहीं, लेकिन 3 ठो एलिमेंट है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। विच वन ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। नहीं, किस मेटल की रिएक्टिविटी क्या करता है, इनक्रीज करेगा। तो चलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ये है, मतलब सी नंबर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सी नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद कौन वाला है, क्या ये कि ये, बताइए सी रिएक्टिव है कि बी। सी तो पहले ज़्यादा रिएक्टिव है, बी रिएक्टिव है कि सी, ये तो बी ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सी बी। उसके बाद ये सी बी, ये कहाँ मिला, सी बी ये वाला आंसर चला जाएगा। द कंडक्टिविटी, नहीं तो यहाँ कंडक्टेंस लिख दीजिए। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस होगा, रजिस्टिविटी का रजिस्टेंस होगा। कंडक्टेंस आंसर चला जाएगा कंडक्टेंस के साथ। द चार्ज रिक्वायर्ड 2 मोल, 1 मोल नहीं बोल रहा है, क्या कह रहा है 2 मोल बोल रहा है। क्या बात करता है यार, क्या बात कर रहा है। ये LCl3 नहीं, ये एक्वस में है, इसको हीट किया गया, कन्वर्ट हो गया LCl3। नहीं, तो कितना मोल के लिए, 2 मोल के लिए पूछा है, लेकिन 1 मोल के लिए हम निकालने पहले। नहीं, कितना मोल के लिए निकाल लेंगे, 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं। चलिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3 में। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फ्राइडे, और 3 फ्राइडे इक्वल टू 3 × 96,000। अब बताइए ये 1 मोल के लिए इतना है, तो 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 से गुना कर दीजिए, आंसर, मामला खत्म। क्या बोले, समझे क्या। अच्छा मान लीजिए पूछ देता कि ये 1 मोल है, तो 1/2 मोल के लिए, आधा मोल के लिए कितना हो जाता, क्या उसके लिए भी निकाल सकते हैं क्या, निकाल दीजिएगा। 2 मोल के लिए निकालने सीख गए, 1 मोल के लिए निकालने सीख गए। ये 1 मोल का है, ये नहीं 1 मोल का है, लेकिन हमको यदि बोला जाए 1.5 मोल के लिए, तो 1.5 मोल के लिए भी निकाल सकते हैं। हमको बोला जाए 1/2 मोल मतलब आधा मोल के लिए निकालिए, तो इसको क्या करेंगे, आधा से गुना कर देंगे। अरे इसको कितना से गुना करेंगे, इसको आधा से गुना करेंगे, यानी 0.5 से गुना कर देंगे। मान लीजिए पूछा कि नहीं अब 1/4 के लिए निकालिए, तो 1/4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग, हमको पता है कि आप लोग छोड़िएगा नहीं। इस वर्ष 10 टॉप में जगह बनाने की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे बच्चा का केमिस्ट्री भी अच्छा जाएगा, फिजिक्स भी अच्छा गया है, और बायो भी अच्छा गया है। उम्मीद करते हैं इस बार 10 टॉप में ज़रूर जगह बनाएगा। बहुत सारी उम्मीदें, अभी तक हम खाए नहीं हैं, समझे क्या। वीडियो बना रहे हैं, कितना बज गया, 12 बजने को चला है। क्वेश्चन 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 पर क्वेश्चन, तो आंसर एक मैच करा लीजिएगा, जो होगा आंसर कर लीजिएगा। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, नहीं कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, कंडक्टिविटी मतलब बताइए, अरे बताओ, कप्पा। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, कप्पा। तो उसको देखिए पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, थोड़ा छूट गया था, नहीं ये होगा। कभी कभी आप लोग को ऐसा लिख दे, पर ओम को हम लोग साइमन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमन, और पर सेंटीमीटर,
तो साइमन पर सेंटीमीटर भी होगा। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड एल्युमिनियम फ्रॉम फलना चिलना ढकना से, बताइए Al2O3 से एल्युमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज जरूरत पड़ेगा? लिख दो आसानी से। Al2O3 से किन से कन्वर्ट हो रहा है? Al में। नहीं, बताइए कितना एल्युमिनियम है? 2। कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? बैलेंस कीजिए। क्या बैलेंस करवाइएगा? बैलेंस करवाइएगा? नहीं, देखिए आई कैसे निकलेगा। सो Al2O3 ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन मतलब वाटर से, ये बना लेगा एल्युमिनियम, नहीं, और ये बन जाएगा आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम प्लस वाटर, एल्युमिनियम प्लस वाटर, H प्लस OH माइनस, नहीं तो कितना एल्युमिनियम? ये Al3 प्लस कितना एल्युमिनियम? 2। क्या कह रहा है? रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगा? देखिए इसको अच्छी तरह से। Al2O3 ये L कितना पॉजिटिव चार्ज? 3 पॉजिटिव चार्ज, नहीं तो 1 पर 3, 2 पर कितना? 6, यानी 6 फ्राइडे, 6 फ्राइडे इंटू 6 इंटू 9500 कूलम, इतना गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना है? 6 फ्राइडे, 6 फ्राइडे के साथ आंसर चला जाएगा। डी नंबर कैसे निकाले पता चला क्या? 1 एल्युमिनियम 3, 2 एल्युमिनियम में 6। EMF ऑफ द सेल विच निकेल एंड गोल्ड, 2 ठो एलिमेंट दिया, निकेल एंड गोल्ड, नाम लिख दिया है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी दे दिया गया है। ये दिया है निकेल का, ये दिया है गोल्ड का। बोल रहा है इसमें से कौन मोर रिएक्टिव है? तो मोर रिएक्टिव कौन होगा? जिसका नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, तो सबसे ज़्यादा ये है, तो इसका आंसर कौन चला जाएगा? निकेल सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा किससे? रिएक्टिव होगा किससे? सिल्वर से, ये नंबर इसका आंसर चला जाएगा। 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पासेज थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द मास डिपोजिटेड एट द कैथोड इज, नहीं कॉपर कैथोड में कितना मास डिपोजिट होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज कीजिएगा नहीं तो टूट जाता है कॉपर टू सल्फेट प्लस SO4 माइनस, कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल में कितना फराइडे? 2 फराइडे, नहीं कितना फराइडे? 2 फराइडे। तो इस कॉपर का मास कितना होता है? 1 मोल में जो है वो होता है 63.5 ग्राम पर मोल, नहीं 1 मोल में। तो बताइए ये कितना फराइडे की जरूरत कर रहा है? 2 फराइडे। अरे 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तब ये न्यूट्रल होगा, नहीं तो 2 फराइडे में कितना होगा? तो 63.5 को क्या कीजिए, हमको 1 फ्राइडे ने पूछा है, 1 फ्राइडे का दिया है चार्ज, लेकिन ये 4 है 2 फ्राइडे, तो हम 1 फ्राइडे का निकाल देंगे। 1 फ्राइडे इसको 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 31 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 31 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्या बोले समझे क्या? इसमें 2 फ्राइडे जरूरत पड़ता है, नहीं, और 2 फ्राइडे नहीं, हमको वैल्यू कितना दिया? 1 फ्राइडे का, तो 1 फ्राइडे से हम निकाल लिए, 2 से डिवाइड कर दिए, निकल गया। यदि मान लीजिए 3 फ्राइडे की रहता तो बताइए एक फ्राइडे से 1 फ्राइडे चार्ज देता और आपको 3 फ्राइडे की वहाँ जरूरत पड़ रहा है, समझिए क्या? तो उसके लिए आपको कितना मास डिपॉजिट होता कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन रहता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है।
द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू करंट व्हेन नो करंट पास इज, या तो नगलिजिबल इलेक्ट्रिक करंट पास इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, उसे क्या कहा जाता है? नहीं, उसे क्या कहा जाता है बताइए? क्या सेल पोटेंशियल बोला जाता है? क्या सेल ईएमएफ बोला जाता है? सेल वोल्टेज बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो उसको सेल ईएमएफ बोला जाता है। याद रखिएगा, व्हाट इज सेल ईएमएफ? व्हाट इज सेल ईएमएफ? डिफाइन सेल ईएमएफ, तो उसका डिफिनेशन यहाँ लिख दिया गया है। इस डिफिनेशन को याद रख लीजिएगा 1 नंबर के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट कॉलर्स लॉ ने पढ़ाया है, कॉलर्स ने बताया है, नहीं उसका भी डेफिनेशन नीचे मिल जाएगा। तो देखिए, इसके बराबर, इसके इक्वल में कौन सा एक होगा, ये चीज़ें जानना है। नहीं, कौन सा इक्वेशन एक इसको दे रहा है। देखिए कितना इजी से पता करेंगे। सो हमको पता क्या करना है, इसको फिर से एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पता क्या करना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो ये प्राप्त कैसे होगा? चलिए ये चीज़ें हमको प्राप्त करना है। हा नहीं, ये टूट जाएगा यदि, देखते हैं सबसे पहले इसको लेते हैं, ये टूट जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, नहीं ये हो जाएगा प्लस, प्लस ये नहीं होगा। अच्छा NH4 प्लस Cl, नहीं ये आ जाएगा तो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। नहीं ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसका साइन है माइनस, और ये है पूरे प्लस में, तो ये हो जाएगा किस में? प्लस, तो प्लस माइनस कट गया, ये पूरे माइनस करेगा तो यानी ये कोई भी माइनस करेगा, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया। अब बच गया क्या? NH4 प्लस और वो H माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा, आंसर चला जाएगा ए नंबर। नहीं आंसर इतना आसानी था, ये बहुत आसान था ये। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, मोलर कंडक्टिविटी का आयनिक सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है? क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? क्या डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है? क्या सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है? ऑल ऑफ दीज, तो आंसर चला जाएगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आंसर कौन चला जाएगा? टेम्परेचर। नहीं तो टेम्परेचर का एक और इसका फैक्टर होता है, नहीं वो होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 3 गो तो ये दियल रहेगा, नहीं और ये टेम्परेचर की जगह चेंज कर सकता है, क्या? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इस पर भी डिपेंड करता है। नहीं मोलर कंडक्टिविटी यदि इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फॉर द गिवन सेल दिया हुआ है, नहीं पूछ रहा है, या मैग्नीशियम पर क्या होगा या तो कॉपर पर क्या होगा, जान लेते हैं थोड़ा सा, अभी तुरंत लिखे थे। नहीं कि लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड जो लिखा था उस पर ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वह एनोड होता है, नहीं वह नेगेटिव टर्मिनल होता है, नहीं और ये क्या होता है? कैथोड होता है, कैथोड होता है। ये क्या होता है? रिडक्शन होता है, इस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो चलिए आइए, मैग्नीशियम इज कैथोड, क्या मैग्नीशियम कैथोड है सच में? नहीं, ये बात गलत है। कॉपर इज कैथोड, हाँ कॉपर इज कैथोड, हाँ सही बात है, कॉपर इज कैथोड। नहीं मैग्नीशियम है कॉपर बोथ कैथोड, क्या दोनों कैथोड? दोनों कैसे हो सकता है? कोई नेट सेल है तो एक में एनोड और एक में कैथोड नहीं होगा, ये तो वैसे ही गलत है। नहीं डी नंबर नन ऑफ दीज, आंसर चला जाएगा किसके साथ? कॉपर के साथ। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट रिडक्शन पोटेंशियल
नहीं, बताइए कौन सा है। तो अभी इतना बार लिखे कि याद होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, आंसर चला जाएगा बी नंबर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा बात एक सही है। नहीं, तो आप लोग जानते हैं, ये बात जानते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, प्रोपोर्शनल से का साइन आता है, कॉन्स्टेंट आता है एल बाई ए, नहीं एल बाई ए। कहीं मिला क्या ये चीज़ें, यदि मिल गया तो यही आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, जी स्टार इक्वल टू होता है एल बाई ए, क्या बात करते हैं, ये दिया ए बाई एल, लगेगा सेम लेकिन गलत है, ये नहीं एल बाई ए होता है। और डी नंबर नन ऑफ दीज, आंसर कौन चला जाएगा, बी नंबर के साथ। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड कोई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहा है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने के बाद उसका कंडक्टिविटी आयन जो मिला वो कैल्शियम 2+ और Cl-, और उसका वैल्यू भी लिख दिया है उसने। अब पूछ रहा है कि कैल्शियम 2+ का क्या होगा, कैल्शियम 2+ मतलब कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा। तो दोनों को वैल्यू जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा, नहीं तभी नहीं दोनों को जोड़िएगा तो मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड। तो आंसर चला जाएगा कौन नंबर, 271। आए मर्दे, क्या बात करते हैं आप लोग। देखिए देखिए, इसका कैल्शियम क्लोराइड को इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर रहा है, नहीं तो ये टूट जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम 2+ और 2λCl-, नहीं इन्फिनाइट डाइल्यूशन Cl-। अब बताइए इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जो दिया होगा लिख दो इसको, और इसको 2 × 76.3 इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 271 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, नहीं आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। आहा, ये ना हुई बात, कौन सा करेक्ट है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी सेल एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, क्या ये सही बात कॉलर्स ने बोला है, नहीं कॉलर्स ने क्या ये सही बात बोला है। क्या कॉलर ने सही बात बोला है ये, हाँ सही बात बोला है, नहीं ये बात सही है। ओके, याद रख लीजिएगा, कॉलर स्लो भी लिख दिए हैं यहाँ, बाहर से आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज डिटरमाइन द 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। हाँ, नस्ट ने जो इक्वेशन दिया है वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड के अलग अलग कंसंट्रेशन, सेम भी इलेक्ट्रोड हो सकता है लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नस्ट इक्वेशन। नहीं, दोनों का कंसंट्रेशन अलग होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड है और दोनों का कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। When the same magnitude of electric current passes through 2 or more electrolytic cell connected in series, नहीं connected in series, the mass deposited at the electrode is equivalent with, ये लिखा हुआ है सेकेंड लॉ, क्या लिखा हुआ है, किसका सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा फैराडेज का सेकेंड लॉ लिखा हुआ है। ये सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं तो अभी सेकेंड ईयर का सीजन स्टार्ट ही हुआ है, आप लोग का जो भाई बहन अगल बगल दोस्ती यारी यहाँ हजारीबाग में रह रहा होगा, नहीं तो उसको बोल दीजिएगा ताकि उसको 12th में अच्छा सा अच्छा कोचिंग मिल सके, अच्छा सा गाइड करने वाले टीचर मिल सके, नहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर मिल सके। तो अभी फिलहाल क्लास 12th स्टार्ट ही है, नहीं शुरुआती से भेज दीजिए ताकि उसको बहुत कुछ मिल सके। आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को पता ही होगा।
इफ ये करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज कर रहा है थ्रू ये मेटालिक वायर में क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है कितना एम्पियर इतना थ्रू ए मोल्टेन वायर फॉर कितना आवर के लिए 2 आवर देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हम बना लेते हैं, ये नॉमेरिकल टाइप है। तो हम लोग को फ्राइडे लॉ याद है, फ्राइडे लॉ नहीं तो Q इक्वल टू क्या होता है आई टी। सबसे पहले यहाँ से चार्ज निकाल लीजिए, आई कितना दिया हुआ है, आई करंट कितना दिया हुआ है 0.5, टाइम कितना दिया हुआ 2 आवर, सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा 60 गुने 60 कितना हो गया, ये तो मिनट, 60 गुने 60 कितना हो गया 7200 सेकेंड, इसको गुना कर दीजिए 7200 सेकेंड को, यहाँ आ जाएगा जो आएगा कूलम्स। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चार्ज कैलकुलेट किए हैं उसको कैलकुलेशन बोला जाता है, नहीं कैलकुलेशन चार्ज बाय स्टैंडर्ड चार्ज 1 मोल, स्टैंडर्ड चार्ज 1 मोल। तो इसको कैलकुलेट किए, इसको ऊपर लिखिएगा और 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम से क्या कर दीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो आंसर कौन सा चला आएगा, आंसर चला आएगा आपका ये नंबर, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना फ्लो करेगा। समझे क्या, इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। हाउ मेनी चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल, नहीं फ्राइडे 1 मोल फ्राइडे में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, तो देख लीजिए कितना होगा 96,500 कूलम। आंसर इतना सारा आप लोग का क्वेश्चन करा दिए, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा, इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग का ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है तो ऑब्जेक्टिव सारा करवा दे रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर भी लेकर के आएंगे तो टेंशन नहीं होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जहाँ भी दिक्कत होगा इस पीडीएफ को क्या करना है, फिर से एक बार देखना है, नहीं यदि इसको पीडीएफ लेना है तो उस पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, उस पीडीएफ के लिए आप एक चैनल देखिएगा, जाइएगा प्ले स्टोर में और CWH एक चैनल मिलेगा उस, नहीं और उसमें लिखा लो, या तो लिखा होगा कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, नहीं CWH का शॉर्ट फॉर्म, CWH का फुल फॉर्म है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कीजिएगा, एक नंबर दे देते हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। सर नंबर क्या है थोड़ा सा, 97158063 ये जो नंबर है इस नंबर पे आप लोग 9 यहाँ, अच्छा 2242628 ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, मिस कॉल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। आप पीडीएफ के लिए आप सजेशन ले सकते हैं, समझे क्या, ओके।